दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को लगभग 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी दबाव में है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही कम है। 11% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है, जिससे लोगों को भरोसा नहीं बन पा रहा है, जबकि कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है। भारी भरकम कर्ज था। आप देखिए, 2020 के पहले कंपनी डूबने की कगार पे थी। करीब 20,000 करोड़ रुपीस का कर्ज था। अलग अलग बैंकों का तगाजा था। ऐसे में गवर्नमेंट ने हेल्प की और दो पावर फाइनेंस सरकारी कंपनियों ने सारा कर्ज अपने ऊपर ले लिया और इससे कंपनी उस पूरी प्रॉब्लम से बाहर निकली। और आज की तारीख में आप देख सकते हो, कंपनी काफ़ी अच्छे ऑर्डर के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि प्रमोटर की होल्डिंग कम होने की वजह से विश्वास नहीं बन पा रहा और शेयर की प्राइस नीचे आ रही है। ऐसे में शेयर होल्डर को लेकर काफ़ी चिंता है, शेयर होल्डर को क्या करना चाहिए। तो इसमें हम उन सारी बातों को समझेंगे कि आगे कंपनी की क्या संभावना बनेगी, मैनेजमेंट के क्या कहना है और मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है, क्या रिजल्ट की संभावना है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात तो 53.99 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 0.99% लगभग 1% के आसपास की गिरावट हुई है। और इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में गिरावट का माहौल आपने देखा ही होगा कि सेंसेक्स भी लगभग 350 पॉइंट गिरा और इसकी वजह से ही आप दबाव देखने को मिलेगा। वैसे आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे शुरुआत जो है वो पॉजिटिव हुई थी और अगर बाजार ने साथ दिया होता तो तेजी बनती, क्योंकि 55 तक चला गया था। लेकिन जो गिरावट का माहौल बना और ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली ज़्यादा हो रही है, वो ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं और इसकी वजह से स्टॉक आ गया है नीचे। अब अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो आपको इसका पुराना बैकग्राउंड देखना चाहिए। सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक जो आप देखें, कोविड काल में ये स्टॉक मात्र 2 रुपये के आसपास था। उस स्टॉक ने काफ़ी बेहतर भी किया और ये 84 के आसपास चला भी गया। अब आप ये देख ही सकते हो कि ये स्टॉक बीच में काफ़ी समय तक एक ही जगह पे पड़ा रहा। आप देख ही सकते हो 25 फरवरी 2022 को जो उसकी प्राइस थी वो मात्र आप देखो कि 8 रुपीज़ के आसपास थी, यानी 8 रुपये 26 पैसे की प्राइस थी। और ये पीरियड बहुत लंबा चला। आप ये क्लियरली देख सकते हो कि ये दौर काफ़ी लंबा रहा। आप देख करीब यहाँ पे 15 महीने का ये पीरियड निकला है, क्योंकि 12 मई 2023 तक भी आपको 8 रुपये 25 पैसे की प्राइस देखने को मिली। तो ये जो लंबा पीरियड निकला, आप उसमें उसमें भी बहुत लोग परेशान थे। हमारे रेगुलर वीडियो बनते थे और लोग बार बार पूछते थे कि ये शेयर बढ़ेगा कब। लेकिन आप देखें, जो चीज़ अच्छी होती है वो दौड़ती है और ये आपने दिखाया इसने किस तरह से। आप देखिए, इसने रफ्तार से दौड़ लगाई। उसके बाद में ये गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, स्टॉक लगातार नीचे आए, लेकिन जल्द ही यहाँ पे फिर से एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक मजबूत है, कंपनी का बिजनेस पटरी पे है, तो ये स्टॉक को ऊपर जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि सुज़लोन एनर्जी के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती जी का जो बयान निकल कर आया उसके काफ़ी मायने हैं। उनका कहना है कि इस समय जो एनर्जी सेक्टर है वो उसका स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है विन डोमिनेंट FDRE की तरफ से और साथ में RTC की तरफ से। इसका मतलब ये है कि इस समय जो क्लीन एनर्जी बन रही है उसमें प्रोजेक्ट जो सबसे जो सोलर विंड और एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट इस समय एक कॉम्बिनेशन में तैयार हो रहे हैं। यानी हर तरह से आप देखें, जैसे कि विंड का जो काम है वो बिजली निर्माण करते हैं हवा से, जबकि सोलर का काम है वो सूर्य की रोशनी से करते हैं। और ये दोनों चीज़ है जो उनका एक लिमिटेशन है। जैसे कि रात में सोलर काम नहीं करता है तो जब हवा नहीं चले तो विंड काम नहीं करता। इसीलिए इसके एक कॉम्बिनेशन में आप देखें हाइब्रिड प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें एनर्जी स्टोरेज को कंबाइन किया जा रहा है। तो अब आप देखिए कि सुज़लोन एनर्जी इस समय देख सकते हो कि CNI और PSU कस्टमर दोनों के साथ जुड़ी हुई है। लगातार उनको रिपीट ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। हर बड़े बड़े जो क्लाइंट है उनके पास आपने देखा होगा कि इन्होंने सरकारी टेंडर भी प्राप्त किए और सुज़लोन एनर्जी को इंडिया के जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस उनकी तरफ से भी लगातार ऑर्डर मिले। उसके पीछे सुज़लोन एनर्जी इसमें टेक्नोलॉजी में लीडरशिप कंपनी है और इनके पास वो सारा काबिलियत है कि 100% मेक इन इंडिया के तहत वो प्रोजेक्ट बना रहे। और इसी वजह से देखिए, जो 50% नॉन फजिल फ्यूल कैपेसिटी प्राप्त करने का जो लक्ष्य सरकार का रखा है उसमें सुज़लोन के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आप देख सकते हो कि सुज़लोन उस मौके का पूरा फायदा उठाएगी, ये गिरीश तांती का कहना है। तो इस समय डोमेस्टिक वैल्यू चेन जो मजबूत है सुज़लोन की, ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट है। और ऐसे में आने वाले समय सुज़लोन डेफिनेटली इस मौके का फायदा उठा के अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हुए बिजनेस में आगे बढ़ेगा। तो क्लियर है सिग्नल कि आप देखें आने वाला जो समय सुज़लोन के लिए बेहतर होगा। सवाल यही निकल के आता है कि आखिर
यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग ट्रिम क्यों की? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस समय बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हुए, काफ़ी ज़्यादा फंड की आवश्यकता है और वो कर्ज लेने की बजाय अपनी इक्विटी बाजार में रिलीज करके वहाँ से फंड इकट्ठा करें ताकि कर्ज न बढ़े और जैसे ही कंपनी के पास फिर से पैसे आएंगे, प्रमोटर के पास पैसे आएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे अपनी अपनी इक्विटी बढ़ाने के लिए, अपनी होल्डिंग बढ़ाने के लिए। तो कोई चिंता की बात नहीं, आने वाले समय फिर से प्रमोटर अपनी स्थिति मजबूत करेंगे क्योंकि उनको कंपनी को आगे लेके जाना है। वो लगातार अपनी देखो नई टेक्नोलॉजी के साथ अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे में निवेशकों को चिंता नहीं करनी चाहिए इस शेयर को लेकर। अब यहाँ पे देखो कि वेल्थ मिल सिक्योरिटीज के क्रांति बैठने की तरफ से भी बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक इस समय आप देखें तो कंसोलिडेटिंग फेज में है और यहाँ पे ये इसका जो कंसोलिडेशन पीरियड पूरा होगा उसके बाद में पॉजिटिव माहौल बनेगा। तो उनके हिसाब से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, इन्वेस्टर को चिंता नहीं करनी चाहिए, आने वाले Q2 का रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए, उसमें आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी क्योंकि उम्मीद है कि रिजल्ट इस बार बेहतर होगा और ऐसे में सुज़लोन आने वर्ष में फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। वैसे कंपनी का बिजनेस लगातार बेहतर हो रहा है। आप देखिए मार्च 2025 में सेल्स 10,197 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 23 में 5,864 करोड़ के आसपास था, लगभग दुगुना हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,664 करोड़ के आसपास था, जो 23 में माइनस 10,823 करोड़ के आसपास था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16.32% था मार्च 25 में, जो 24 में माइनस 184% के आसपास था। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 2,104 करोड़ का बताया मार्च 2025 में, जबकि मार्च 24 में ये 723 करोड़ के आसपास था। कैश प्रॉफिट देखें तो 2,214 करोड़ के आसपास था मार्च 25 में, जो देख सकते हो कि 24 में 6,373 करोड़ के आसपास था। ईपीएस इसका 1.54 रुपीज़ रहा मार्च 25 में, जो मार्च 24 में 0.53 रुपीज़ के आसपास था। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि काफ़ी सुधार हुआ है, साल दर साल कंपनी बेहतर कर रही है। अब अगर आपको और चिंता हो रही है तो इसका पी रेशियो से आपको समझना चाहिए, इसकी पेयर कंपनी से तुलना करें। सुज़लोन एनर्जी का जो पी रेशियो 34.95 का है, जबकि सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन का 114 का पी रेशियो जो काफ़ी हाई है। सीमेंस लिमिटेड का 45.81 का पी रेशियो है, जबकि एबीबी इंडिया लिमिटेड का 61.17 का पी रेशियो है और भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का 278 का पी रेशियो है। उसके बाद अब देखें तो हिटाची एनर्जी का 147 का पी रेशियो है। इसके अलावा जी वेरानोवा का आप देखें करीब 97.23 का पी रेशियो है। थर्मेक्स लिमिटेड का यहाँ पे 58.37 का पी रेशियो है, जबकि अपार इंडस्ट्रीज का अगर देखें तो आपको 39.76 का पी रेशियो दिखाई देगा। आइनॉक्स विंड का 54.65 का पी रेशियो है। अब इस लिस्ट में आप देखें तो सबसे सस्ता आपको सुज़लोन ही दिखाई देगा पी रेशियो के। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सुज़लोन इस समय काफ़ी फेयर वैल्यू पे आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। इसकी सेहत को अगर देखें तो आप देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी ने अपने सारे कर्ज को चुकाया, जो भारी भरकम कर्ज था और संभावना नहीं थी कि इतनी जल्दी कंपनी रिकवर कर जाएगी। इसके अलावा कंपनी काफ़ी अच्छे Q2 रिजल्ट दे रही है, लगातार सारे क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी बेहतर आ रहे हैं और पिछले 5 साल का CAGR देखें तो 22.9% के आसपास है, जो बहुत ही बेहतर है। तो ये साबित करता है कि सुज़लोन मजबूत है, चिंता की बात नहीं है। और आप देखिए अब Q2 आने वाला है, उम्मीद है कि Q2 बेहतर होगा और फिर यहाँ से पॉजिटिव संभावना फिर बनती हुई दिखा देगा, स्टॉक बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।